देश में हर साल जितना खाने का तेल चाहिए होता है उसका लगभग 60% हिस्सा आयात करना पड़ता है और जो तेल आयात होता है उसमें भी 60% से ज्यादा पाम ऑयल होता है। ऐसे में गणित लगाया जाता है कि देश में खाने के तेल का रेट घटाना है तो विदेशों से आने वाले पाम तेल पर आयात शुल्क कम कर दिया जाए। आयात शुल्क कम होगा तो इम्पोर्टेड तेल की लागत घटेगी और उपभोक्ताओं तक भी कम लागत में तेल उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन क्या ये गणित हर बार सही बैठता है? इसके लिए हमें पिछले दिनों में पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी में हुई कटौती के बाद कीमतों पर पड़े असर को देखना होगा। देश में जो पाम ऑयल आयात होता है उसमें अधिकतर हिस्सेदारी क्रूड पाम ऑयल की होती है और क्रूड पाम ऑयल को इंपोर्ट करके घरेलू इंडस्ट्री इसको रिफाइन करती है, फिर पैकिंग करके मार्केट में बेचती है। सरकार ने इसी साल 11 सितंबर को क्रूड पाम ऑयल पर आयात शुल्क 30.25% से घटाकर 24.75% किया था। उम्मीद थी कि अगले 9-10 दिन में ग्राहकों को मिलने वाले रिफाइंड पाम ऑयल के दाम घटेंगे, लेकिन 11 सितंबर को दिल्ली में दाम 134 रुपए किलो था। 20 सितंबर को भी यही दाम था। इसके बाद 14 अक्टूबर को सरकार ने फिर क्रूड पाम तेल पर आयात शुल्क 24.75% से घटाकर 8.25% कर दिया। इतनी बड़ी कटौती के बाद उम्मीद थी कि अगले 9-10 दिन में रेट कम हो जाएंगे, लेकिन दाम घटने के बजाय उल्टा बढ़ गए। 14 अक्टूबर को दिल्ली में भाव 129 रुपए प्रति किलो था, जो 23 अक्टूबर को बढ़कर 133 रुपए हो गया। इस बार तो सरकार ने क्रूड पाम ऑयल की जगह सीधे रिफाइंड पाम तेल पर ही आयात शुल्क 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया। जिस दिन सरकार ने रेट घटाया है उस दिन दिल्ली में भाव 134 रुपए किलो था और पिछला ट्रेंड देखकर लग नहीं रहा कि कीमतों में कमी आएगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आयात शुल्क घटने के बावजूद कीमतें कम नहीं हो रही? दरअसल इंडोनेशिया और मलेशिया सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक देश हैं। हमारे देश को भी जरूरत पूरा करने के लिए इन्हीं देशों से पाम तेल आयात करना पड़ता है। इंडस्ट्री के जानकार कहते हैं कि भारत में जैसे इंपोर्ट ड्यूटी घटती है तो इंडोनेशिया और मलेशिया में ऐसा संदेश जाता है कि भारत में मांग बढ़ जाएगी और इसी संभावना से वहाँ पर तेल के दाम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक बार वहाँ रेट बढ़ गया तो फिर बढ़े हुए दाम पर ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि पहले ही दाम बढ़ जाते हैं। उल्टा इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर सरकार की कमाई में कमी हो जाती है। 3 दिन में ही मलेशिया में पाम ऑयल की कीमतें लगभग 5% तक बढ़ भी गई हैं। सरकार ने रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क कम किया है, लेकिन रिफाइंड पाम तेल को लेकर एक और पेंच है। अभी तक आयात होने वाले कुल पाम तेल में रिफाइंड तेल की हिस्सेदारी बहुत कम है, लेकिन इंडस्ट्री को डर है कि रिफाइंड तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने से उसका आयात बढ़ेगा और क्रूड तेल का आयात घट जाएगा और जो रिफाइंड तेल आएगा वो सस्ता ही मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी मानते हैं कि अभी तक हर महीने सिर्फ 50,000 टन रिफाइंड पाम तेल आयात हो रहा था, लेकिन आयात शुल्क घटने से ये आंकड़ा 2.5 लाख टन तक पहुंच सकता है। तेल रिफाइनिंग का काम करने वाले घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान होगा और इंडोनेशिया तथा मलेशिया की इंडस्ट्री को फायदा होगा। बहरहाल इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का दांव चल नहीं रहा। बीते 1 साल में पैक्ड पाम ऑयल कीमतों में 15 से 16% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अन्य खाद्य तेलों के दाम तो और भी ज्यादा बढ़े हैं। सरकारी आंकड़ों को देखें, नवंबर 2020 के मुकाबले नवंबर 2021 में तेल और फैट की महंगाई दर 29% से ज्यादा बढ़ी है। खाने के तेलों में ये महंगाई देश में तिलहन की रिकॉर्ड उपज के बावजूद बढ़ी है। फसल वर्ष 2020-21 के दौरान देश में रिकॉर्ड 361 लाख टन तिलहन का उत्पादन हुआ है। 2019-20 के दौरान 332 लाख टन तिलहन पैदा हुआ था। लेकिन इस तिलहन से उतना ही तेल पैदा होता है जो खाने के तेल की हमारी जरूरत को 40% तक ही पूरा कर पाए। 60% के लिए हमें विदेशी खाने के तेल पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। खाने के तेल की कीमतें नियंत्रण में रहे,
ये तभी संभव होगा जब देश अपनी जरूरत को पूरा करने लायक उत्पादन कर सकेगा, और ये तभी हो पाएगा जब देश का तिलहन उत्पादन मौजूदा स्तर से दुगने से ज्यादा बढ़े।